हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मॉर्निंग का जो काम है पूजा से स्टार्ट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो आज मैंने एक पीला कलर का सूट वेयर किया है जो डेली वेयर का ही है, मतलब डेली में ही पहनती हूँ। तो आज माता रानी का चौथा दिन है तो सोचा कि चलो आज पीले वस्त्र पहन ले। कहा जाता है कि आज माता कुष्मांडा माता का दिन है और उन्हें पीले वस्त्र बहुत पसंद होते हैं और कहते हैं कि भक्तजन पीले वस्त्र में उनकी पूजा करें तो उनको फलदायी फल देती हैं एक तरीके से। तो बस यहाँ मैं अपना जो स्किन केयर है नहा धो के कर लेती हूँ और मेरा बेसिक स्किन केयर है, ज़्यादा तामझाम नहीं होता है और हर लेडीज़ों का बेसिक ही रहता है। बस कहाँ इतना मेकअप करके इतना वो होता है, पर ये है कि जो मेन चीज़ें होती है हर सुहागनों के लिए वो चीज़ मतलब हर लेडीज़ों को करके पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ मैंने अपना स्किन केयर और थोड़े से कॉम्ब कर लिया है, मैंने बालों में हाथ से ही कर लिया है रफली तरीके से, और अपना जो सिंदूर है वो लगा लिया है। और किसी ने मुझसे कहा था कि मतलब पूछा था किसी ने कि आप सिंदूर माता मतलब आप लगाते हो नवरात्रि के दिन, तो आप ही मुझे बताइए कि कौन माता और कौन भक्तजन चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो ऐसे ही रहें बिना तैयार हुए, तो अच्छा नहीं लगता है। और माता रानी तो ये कहती हैं कि मतलब हमारी एक श्रद्धा होती है कि जब भी आप कोई भी श्रृंगार चढ़ाइए माता रानी को तो पंचमी के बाद से श्रृंगार चढ़ाना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा एक तरीके से मतलब हम जो करते हैं। तो बस यही है कि कोरी चीज़ नहीं पहननी चाहिए, लगानी चाहिए एक तरीके से। जब तक माता रानी को चढ़ा दिया जाता है पंचमी के बाद हर भक्तजन चढ़ाना शुरू कर देते हैं माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना। उसके बाद आप ज़रूर कोरी चीज़ें पहन सकते हैं जब तक माता रानी का शुभारंभ नहीं होता है और हाथ नहीं लगता है, आशीर्वाद नहीं मिलता है, तब तक उस चीज़ को कोरी नहीं पहननी चाहिए। ये है कि हाँ नवरात्रि आ रही है तो उससे पहले आप प्रिपेयर करके रख लीजिए कि हाँ हमें ये चीज़ पहननी है, तो एक तरीके से। और ये है सबकी अब अलग अलग चीज़ें हैं, जो मैं करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। और जो अब मॉर्निंग हो चुकी है, अभी कुछ बज रहा है 7:30 के करीब और पापा आने वाले हैं और हमारी हो चुकी है पूजा। मम्मी भी पूजा कर चुकी हैं, मंदिर जा चुकी हैं और मंदिर से आ भी गई हैं, घर की पूजा भी हो गई है अब जो आपको मैंने दिखाया है। और बस ये है पापा के लिए मैंने दलिया रख दिया है, आप देख सकते हो। और कैसे हैं दोस्तों, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे और माता रानी आप पर आशीर्वाद बनाए रखिए और आपकी जो भी मनोकामना है बहुत जल्द से जल्द पूरी हो जाए। और यही कामना करके सभी चीज़ें होती रहती हैं। अंशु, या हमारे लड्डू गोपाल दोनों अभी सो के उठे हैं। अभी सो के उठा है, बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसे अच्छी तरह से करो राधे राधे, हाथ जोड़ के नमस्ते करके राधे राधे बोलो। हाँ, अंश का फेस दिखता ही नहीं है क्लियर, कहाँ गया, अंधेरे में बैठा रहता है। राधे राधे छुट्टी का मज़ा ले रहे हैं और ये देख रहे हैं लड्डू गोपाल का सीरियल। कौन सा सीरियल है? जय श्री कृष्ण। वो देख रहे हैं, अभी मॉर्निंग में यही देखते हैं। तो चलते हैं जल्दी से, अभी पापा आने वाले हैं तो उससे पहले हम बना लेते हैं दलिया और फिर हस्बैंड के लिए क्या बनाना है, बच्चों के लिए क्या बनाना है तो वो बाद में डिसाइड होगा, क्योंकि अभी बच्चे उठे हैं, ब्रश व्रश कर लिया है तो मैं देने जा रही हूँ बच्चों को दूध।
तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में और दे रही हूँ बच्चों को दूध और एक एक गिलास दे दूँगी। तो नाप के ही मैंने बच्चों को दिया है और जिससे ज़्यादा गर्म ना हो। और थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट के बाद मम्मी को भी चाय बना के देना है क्योंकि मम्मी का भी व्रत है। और बस यहाँ पापा भी आ गए हैं तो पापा के लिए मैंने कुकर पे चढ़ा दिया है दलिया। तो दलिया वैसे कुकर में जल्दी बन जाता है, 1 या 2 सीटी लगा के कुकर में जल्दी बन जाता है। तपेली में भी बनता है पर जब से कुकर में बनाने लग गए हैं तो फिर थोड़ा फ़ायदा ही इंसान देखता है, तो कुकर में ही मैं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी चल रही है नवरात्रि, तो आज माता रानी चौथा दिन है माता रानी का, कुष्मांडा माता का दिन है। और यही है कि अभी त्यौहार चल रहे हैं तो जल्दी उठना भी होता है त्योहारों पे। और सुबह से अपनी जो ड्यूटी है हर लेडीज़ों की चालू हो जाती है और पूजा पाठ है, किचन है और अपना जो सामान समेटना होता है जो बच्चे फैला लेते हैं, क्योंकि अधिकतर अभी बच्चे घर पे ही हैं क्योंकि बच्चों की हो चुकी है एग्ज़ाम। तो घर में ही धमा चौकड़ी मचाते हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं, थोड़ा घूम के आ जाते हैं, छत पे हैं, मतलब उनका ऐसे ही टाइम पास होता रहता है। और थोड़ा जब भी लगता है पढ़ाई का नाम लेते हैं तो पढ़ाई का तो बिल्कुल अभी उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि चलो अभी तो फ्रेंड्स एक तरफ दलिया मैंने चढ़ा दिया है और एक सीटी भी लग चुकी है 2-3 और मैक्सिमम पूरी तरीके से बन गया है दलिया और बच्चों ने भी दूध पी लिया है। तो यहाँ मेरे 3 से 4 काम हो गए हैं। जब भी मैं किचन में कोई भी खाना बनाती हूँ या जो देर तक बनने वाले जो चीज़ें होती हैं तो उसमें किचन में अपने जो 3 से 4 जो हमारे काम रहते हैं पेंडिंग होते हैं तो वो वहीं हाथों हाथ कर लेने चाहिए। तो इससे क्या हमें बाद में दिक्कत भी नहीं होती है, वो जो काम है सिमटा हुआ दिखता है और मैनेजमेंट रहता है, मैनेज रहता है घर और किचन। और फिर इसके बाद में अपना किचन मतलब संभालने के बाद और पापा को नाश्ता देने के बाद वो दूध से ही दलिया खाते हैं शक्कर डाल के, और ठंड के टाइम पे गुड़ से खाते हैं। तो जैसा सीज़न होता है उसके हिसाब से बदला जाता है। और फिर यहाँ मैं आ गई थी अपने कमरे में और कहते हैं ना कि जो चीज़ हम कुछ ढूंढना चाहते हैं, तो मैं सोच रही थी कि आज अभी पलंग को मैनेज तो करना ही है और जो हर लेडीज़ करती है क्लीनिंग करती है, चादर बिछाती है फटकार के, तो सोचा कि मैं आज जो मेरा काम जो पेंडिंग पड़ा था वो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि कुछ दिन से मैं मतलब जो कतरन होते हैं ना, जो ब्लाउज़ वाले कपड़े होते हैं जो बच जाते हैं, जो साड़ियों के हम जो ब्लाउज़ सिलते नहीं हैं, सिलवाते नहीं हैं, तो वो कपड़े बच जाते हैं। वही मैंने इसको स्टोर करके रख दिया है, पोटली में बैग में भर के रख दिया है कि जब भी मुझे कुछ काम हो तो मैं उसको चीज़ को निकाल लूँ। पर वो चीज़ जो मुझे कपड़ा चाहिए था तो वो कपड़ा नहीं मिला और ये लाल कलर का ही मुझे कपड़ा चाहिए, पर जिस तरीके से मुझे लाल कलर चाहिए था तो वो नहीं मिला। कुछ कॉटन जैसा होता तो ज़्यादा ठीक था। ये जो छन्नी टाइप में लाल कपड़े होते हैं ना, तो वो कपड़े ठीक ठाक नहीं होते हैं क्योंकि कुछ कुछ साड़ियों के ब्लाउज सिलने लायक नहीं होते हैं, तो वो ऐसे ही रखे रहते हैं। तो वो कपड़ा तो नहीं मुझे मिला, पर जो चीज़ नहीं ढूंढनी थी तो वो मुझे मिल गई है। तो अब गर्मी का सीज़न भी अब आ ही गया है, मैक्सिमम मार्च तो अब एंडिंग हो ही गया है। तो यहाँ जो पिछले साल के जो बच्चों के थोड़े बहुत जो कपड़े थे गर्मी वाले जो ठंड के टाइम पे रख दिए गए थे वो मैं फिर से निकाल लूँगी। तो ये पहले तो सबसे पहले ये ब्लाउज़ की जो कतरन वाली पोटली है तो वो मैं उसको रख दूँगी। और कुछ जो स्टोर में रखे हुए थे बच्चों के गर्मी वाले कपड़े तो उनको मैं पहले वॉश करूँगी, उसके बाद बच्चों को
पहनाऊंगी। वैसे ये जो कपड़े हैं वो धुले हुए रख के मैंने पोटली में बांधे थे, फिर भी काफ़ी टाइम हो गया है, 3 से 4 महीने हो गए, फिर भी धोना ज़रूरी है। और उसको पोटली के निकालने के बाद जो भी है अपना मैनेजमेंट है, जो अपना जो ग्राम सीट है, मैं देवांश की वजह से ये जो मोम पप्पा बोल सकते हैं, ग्राम सीट बोल सकते हैं, तो वही मैं बिछा देती हूँ सेफ्टी के लिए, क्योंकि जिससे क्या बेडशीट जो है वो गीली ना हो। और बेडशीट क्या जो है वो तो 2 से 3 दिन में धुलती रहती है, पर जो गद्दा है वो मुश्किल हो जाता है सूखना। और बार बार, क्योंकि नीचे तो छत पे ना, नीचे तो ज़्यादा धूप आती नहीं है और उसके लिए छत पे जाना पड़ जाता है, तो छत पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने अपना जो रूम है वो अच्छी तरीके से मैनेज कर दिया है और बिल्कुल सलवटें नहीं होती है। और मैं उस तरीके से ही ये बेडशीट को बिछाती हूँ कि बच्चे इधर उधर भी करेंगे, कूदेंगे भी, तो मेरी जो बेडशीट है वो इधर उधर नहीं होती है, क्योंकि मैं बिल्कुल फोल्ड करके रखती हूँ अच्छी तरीके से। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आज का दिन कैसा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।